हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। हम जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। काफ़ी कम उम्र में लोगों को दिल और इससे रिलेटेड परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। कई बार कोविड से भी रिलेटेड हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट अटैक्स का जो खतरा है, वो यंग पॉपुलेशन में भी काफ़ी देखा जा रहा है। इसी से रिलेटेड हम एक हार्ट हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये अवेयर कराना चाहेंगे कि कैसे वो अपने हार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और अपने डे टू डे लाइफ में यानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाएँ, जिनसे वो अपने दिल के जो स्वास्थ्य है उसको उसको काफ़ी अच्छा रख सकें और जो हार्ट से रिलेटेड काफ़ी परेशानियाँ हैं, इम्पोर्टेंटली जैसे इंडिया जिस तरह से डायबिटीज़ कैपिटल है, कई कार्डियोवैस्कुलर और हार्ट एलिमेंट्स को भी ये इशारा करता है, उनको भी कंट्रोल कर सके। आज हमारे साथ डॉक्टर तबस्सुम है। डॉक्टर तबस्सुम एक रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है मुंबई में और वो बीएसवीएस हॉस्पिटल मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। उन्हें करीब 20 साल का अनुभव है। हेलो एंड वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर तबस्सुम। Hi, thank you sir for such a wonderful introduction. And it's a great initiative जो हम हार्ट डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हार्ट डिजीज के बारे में अवेयरनेस अभी भी मुझे लगता है काफी कम है एंड जितना हम लोगों तक ये बातें पहुंचा पाए गुड फॉर एवरीवन। जी, बिल्कुल। जनरली कई तरह के सवाल मन में आते हैं जब भी हम हार्ट डिजीज या इससे रिलेटेड सिम्टम्स की बात करते हैं। डॉक्टर तबस्सुम खान, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या वुमेन यानी महिलाएं वो सेम तरह के सिम्टम्स यानी वो सही वही सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती हैं जो हार्ट डिजीज पुरुषों में देखे जा रहे होते हैं? ये काफी हद तक जो सिम्टम्स होते हैं जो पुरुषों में देखे जाते हैं, क्या वही सिम्टम्स महिलाओं में भी देखे जाते हैं? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जब आप ये क्वेश्चन पूछो तो मुझे पहली चीज मैं यही बताना चाहती हूँ कि जनरली विमेन का एक प्रॉब्लम होता है कि वो अपने सिम्टम्स को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज इंडिया में वैसे भी अगर आप देखो तो महिलाएं थोड़ा सा कोशिश करती हैं कि अपने जितने सिम्टम्स हो उसको घरेलू नुस्खे या मेडिसिन से ही सॉल्व कर लें और डॉक्टर तक जाने की नौबत ना आए। तो पहली चीज तो ये है कि वो अपने सिम्टम्स को थोड़ा सप्रेस कर देती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेडीज के जो सिम्टम्स होते हैं मेन से अलग होते हैं इस तरीके से कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। या तो एकदम से चेस्ट पेन ना होकर कभी थोड़ा ब्रेथलेसनेस या जल्दी थक जाना, ये सारी चीजें होती है जो एक तरफ से इशारा करती है कि ये हार्ट डिजीज है। बट अगर आप इसे निग्लेक्ट करते हो तो ये गलत है। आई थिंक थोड़े भी सिम्टम्स हो जो आपके डेली रूटीन से आपको अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब यू शुड एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और अपनी जांच करवानी जरूरी। तो वुमेन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपने सिम्टम्स को निग्लेक्ट ना करें और डॉक्टर को जाकर दिखाएं जब जैसे पॉसिबल हो, मेडिसिन और टेस्ट करवा के लें। जी, तो जिस तरह से हम लोग हमेशा चेस्ट पेन को या छाती में जो दर्द है या कई बार जबड़ों में दर्द को भी हार्ट से रिलेट करते हैं, हार्ट के अटैक या हार्ट के परेशानियों के सिम्पटम्स से रिलेट करते हैं। जैसा डॉक्टर तबस्सुम ने बताया, महिलाओं में कभी-कभी ये सिम्पटम्स पूरी तरह से नहीं देखे जाते और कई बार काफ़ी माइल्ड पेन होता है जिसको हम आम तौर पे अवॉइड करते हैं या उन्हें बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक साइन हो सकता है। इस तरह के किसी भी पेन को आप अवॉइड या नज़रअंदाज न करें और बिल्कुल अपने डॉक्टर की राय लें। और डॉक्टर तबस्सुम, एक्सेस वर्कआउट जिस तरह से जो हमारी यंग जनरेशन है वो अच्छे दिखने के होड़ में कई बार एक्सेसिव जिमिंग और एक्सेसिव फिटनेस की तरफ जो उनका झुकाव रहता है, तो क्या ये एक्सेस वर्कआउट्स भी लीड करता है हार्ट अटैक को या हार्ट की जो परेशानी होती है उनको बढ़ाने का कारण हो सकता है? या प्रॉब्लम ऐसा है कि अपने यंग जनरेशन का उनका लाइफस्टाइल इज नॉट प्रॉपर। आजकल आप देखो ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है होती, सोने का स्लीपिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है। अगर आप देखें तो उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा है। अब ये सारी चीजें बॉडी पे डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट करती हैं और जब आप ये सोचते हो कि हम वर्कआउट करके हेल्दी हो जाएंगे तो वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि आप गलती कर देते हो। बिकॉज प्रॉब्लम एक ही चीज नहीं है, आप खाली वर्कआउट करने से हेल्दी नहीं हो सकते। आपको अपनी अलग दूसरी लाइफस्टाइल्स को भी ये रास्ते पर रखना होता है। लाइक स्मोकिंग, अगर आप देखो तो आजकल स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सारी लाइफस्टाइल जब आप फॉलो करो और फिर अपने हार्ट को आप इतना प्रेशराइज कर देते हो वर्कआउट, एक्सेसिव वर्कआउट करके कि हार्ट इज नॉट एबल टू टेक दैट लोड और प्रॉब्लम वहां हो जाती है। मैंने देखा है जैसे आप जिम जा रहे हो, एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके जिम ट्रेनर के साथ कर रहे हो या विदाउट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके पास मॉनिटरिंग नहीं है। डॉक्टर तबस्सुम, मेरा अगला सवाल ईटिंग डाइट्स यानी जो डाइट प्लान है उससे कई बार
हार्ट से रिलेटेड जो परेशानी होती है, यानी जो दिल के मरीज होते हैं, उन्हें अच्छा खान-पान भी जो डाइट प्लान है वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उन्हें एक हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने के लिए सहायक होता है। तो हेल्दी हार्ट प्लान, ईटिंग प्लान क्या है? सो हेल्दी हार्ट ईटिंग प्लान एक्चुअली आजकल काफी तरीके के अलग अलग डाइट प्लान है। अगर आप देखो तो पीपल आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन वेगन डाइट हो गया, देन देयर इज अ कीटो डाइट। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ डाइट प्लान जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बट फ्रॉम माय साइड इफ आई हैव टू गिव यू अ सिंपल मेथड कि आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, तो मेरे जिस हिसाब से होगा, यू शुड अवॉइड ऑयली फूड, include more of green vegetables and fibers in your diet. जितना पॉसिबल हो आप ऑयल कम यूज करिए। मैं बोलती हूँ मेरे पेशेंट्स को जनरली कि ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जो ऑयल यूज करते हो यूज करिए, ऑल ऑयल आर द सेम, बट ओनली थिंग इसके क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आप 1 टीस्पून ले रहे हो तो उसको हाफ कर दो। जितना कम ऑयल होगा फूड में उतना आपके लिए अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, रेड मीट ज्यादा नहीं लेना है, अवॉइड करना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस डाइट प्लान, इट्स बेटर कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक में रखिए। इससे आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आपको अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करनी है। फाइबर और पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जितना आप इंक्लूड करोगे उतना आपके डाइट के लिए बेटर होगा। जी। और हार्ट प्रॉब्लम से हम बचे रहें, इसके लिए किस तरह के डायग्नोसिस कितने अंतराल पे हमें करने चाहिए? पोस्ट कोविड काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और वो रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप्स करा रहे होते हैं, जो कि एनुअली होता है। लेकिन जिस तरह से हम हार्ट के मरीज़ों की संख्या देख रहे हैं, जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ रही है और खासकर यंगर पॉपुलेशन में देखा जा रहा है, तो आप क्या सलाह देते हैं कि कितना जल्दी ये इन्वेस्टिगेशंस कितने फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए और कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए? पहले हम ऐसे बोलते थे कि अगर आप 40 क्रॉस करते हो तो आपको अपने बाय एनुअली चेकअप यानी 6 मंथली चेकअप कराने चाहिए, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर फास्टिंग आता है, और आप थायराइड लेवल मैं बोलूंगी फॉर फीमेल्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेस्ट एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर सकते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। बट अभी ऐसा हो चुका है कि हमने इतने यंग जनरेशन में देख रहे हैं, लाइक 20 to 40 में भी इतने लोग हार्ट अटैक, रीजन नहीं है, बट यस, वायरल इन्फेक्शन इन द बॉडी इज बिंग नॉर्मल, जो 60 होती है उससे ड्रॉप होकर टाइम ट्रीटमेंट को इम्प्रूव हो जाती है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड, ये सारी मॉनिटरिंग करके ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट एंड 2D एको अगर आप साल में एक बार भी करा लेते हो तो एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम होगी या ना होगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम विमेन हेल्थ की बात करें, काफ़ी हद तक महिलाएँ, जैसे हमने डिस्कस किया, अपने हेल्थ को बहुत बार नज़रअंदाज करती हैं, अपनी फैमिली और उनकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती हैं। कुछ ऐसे वीमेन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हो गए, स्पेशली थायराइड और ऐसे जो आप हमें बताएँगे, वो भी काफ़ी हद तक महिलाओं में हार्ट डिज़ीज़ेज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। तो ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं और अगर ऐसा है तो महिलाएँ इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? फीमेल्स में डिसऑर्डर्स के अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है और चांसेस ऑफ स्ट्रोक हो गया, चांसेस ऑफ कहीं पर भी बॉडी में क्लॉट बनना, फॉर दैट मैटर हार्ट भी, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो यंग महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती हैं उनको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज के लेकर। दूसरी चीज है कि थायराइड, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं अपने हर पेशेंट्स को जिनको थायराइड चेक कराती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मेरे 10 में से एक से दो तो थायराइड का प्रॉब्लम ले ही आते हैं, मतलब उनको कभी पता ही नहीं है, दे कम विद ब्रेथलेसनेस या कुछ ऐसे वेग सिम्टम्स, बट थायराइड आ जाता है। तो एक थायराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेक करें और कंट्रोल में रहें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फीमेल्स में पाई जाती है वो है लो हीमोग्लोबिन, अनीमिया। अनीमिया हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा है और फीमेल्स में काफी ज्यादा है, और एंड द प्रॉब्लम इसके वो करेक्ट नहीं करते, उनको लगता है हमारा हीमोग्लोबिन लो है, हमेशा लो ही रहेगा। इससे ये भी एक हार्ट पर प्रेशर कर सकता है और आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वेरी केयरफुल रहना है हमें, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल को भी प्रॉपर रखना है। और इसके अलावा थोड़ी और बीमारियां होती है जो हार्मोन रिलेटेड भी होती है, बॉडी में हार्मोन लेवल्स ऊपर नीचे होने से भी क्लॉट बनने के चांसेस है। तो ये सारी तो महिलाओं को ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि अगर कहीं पर भी आपको मेंसेस का प्रॉब्लम है या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, हार्मोन ऊपर नीचे इश्यूज है, आप कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हो, थायराइड है, तो आपको और ज्यादा जरूरी है कि आपके हार्ट चेकअप्स आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम करवाने हैं। तो जिस तरह से अभी डॉक्टर तबस्सुम खान हमें बता रहे थे कि खासकर एनीमिया जो काफ़ी कॉमन देखा है जाता है इंडियन वुमेन में, इसे भी कंट्रोल करना और इसका भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। एक आंकड़ों के हिसाब से
जस्ट ओवर हाफ यानी करीब 51% भारतीय महिलाएं जो है वो एनेमिक है, यानी वो एनीमिया के शिकार हैं और इनका जो एज ग्रुप है वो 15 टू 49 इयर्स यानी 15 से 49 साल है। तो एनीमिया को भी अगर आप एनीमिया के शिकार हैं तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं करें, उसको भी बिल्कुल टेक केयर करें, कंट्रोल करें और अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर्स की सलाह लें। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर तबस्सुम, हमने हार्ट हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी बातें डिस्कस की, किस तरह से एक्सेसिव वर्कआउट एक हेल्दी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही साथ महिलाओं में कुछ सिम्पटम्स जो देखे जाते हैं जो काफ़ी अलग होते हैं। हार्ट से रिलेटेड कई ऐसे भी सवाल हैं जो अक्सर दिमाग में आते हैं और उनकी तरह-तरह के जवाब मिलते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने में हमें और हमारे ऑडियंस की हेल्प करेंगे। पहला सवाल ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोकिंग और बर्थ पिल्स का लेना, यानी अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रही है और साथ ही साथ स्मोक भी कर रही है, तो ये जो है वो हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? डेफिनेटली। सो ये वेदर में अगर आप देखोगे तो हार्ट डिजीज चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो और स्मोक कर रहे हो, तो आज कल्चर में भी वो इससे इस वजह से पहले के जमाने 40 के अबव हार्ट प्रॉब्लम होती है, अभी हम पॉपुलेशन में 40 भी दिखा जाती है हार्ट डिजीज। जी, जी, जी। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि डिप्रेशन हार्ट की परेशानी यानी दिल की परेशानियों को काफ़ी हद तक और खराब करने में एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो डिप्रेशन यानी कि मानसिक स्थिति पे भी मानसिक जो हमारा हेल्थ है उसको भी सही रखना, उसको भी अच्छा करना उतना ही ज़रूरी है। कई हद तक इंडिया में काफ़ी लोग आज भी भारत में बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है आज के दिन में भी इंडिया में काफी स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है। लोग साइकियाट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करने में घबराते हैं क्योंकि कई बार उन्हें जज किया जा सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। तो कई बार वो अपनी ये जो मानसिक परेशानियां होती हैं उनको काफी हद तक छुपाने की भी कोशिश करते हैं और उनके लिए कोई इलाज नहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे लोग क्या कितने ससेप्टेबल होते हैं और कितने रिस्क पे होते हैं हार्ट डिजीज के? तो डिप्रेशन से तो आई थिंक बॉडी की हर पार्ट पे अफेक्ट होता ही है। साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो तो उससे आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली डिप्रेशन अभी के पास 2-3 सालों में तो और काफी बढ़ गया है ईयर्स में। और डिप्रेशन का इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि ये मरीज अपनी बीमारी बता नहीं पाते, उन्हें समझता है इनके साथ क्या हो रहा है और फिर उनका डिटेक्शन ऑफ अगर कुछ प्रॉब्लम है भी हार्ट का अर्लीली डिटेक्ट नहीं होता और उस वजह से वो डिले हो जाता है और परेशानियां प्रॉपर बढ़ जाती है। तो एक तो ये पार्ट होता है। पार्ट डिप्रेशन में ये भी है कि उन्हें हर बार यही लगता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, वो ज्यादा ही कुछ सोचने लग जाते हैं को लेकर, और वो भी एक गलत चीज है कि जबकि वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखो तो इट्स अ डबल एज वर्ड, तरफ से ही प्रॉब्लम है। जो कुछ पेशेंट्स अपनी बीमारी बता नहीं पाते और कुछ पेशेंट्स उसको ज्यादा समझकर ज्यादा ही और टेंशन लेकर अपना डिप्रेशन लेवल और बढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ से ही ये एक प्रॉब्लम है और इनको इस ऐसे पेशेंट्स को टैकल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी पूछे तो, एज फिजिशियन, एज कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। जी, प्रॉब्लम ये भी हो जाती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर खान कि क्या आपको एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए अगर आप दिल के मरीज हैं? एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करना है, मैं पहले भी वही बोलना चाह रही थी, बट वो करना बहुत कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें उतना ही करना है जितना हमारे से पॉसिबल है। इनफैक्ट यंगस्टर्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि पहले आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो एंड देन आप जिम हिट करो। फिर आप जिस तरीके से आपकी बॉडी उस कैपेसिटी को ले सकती है आप उतना करो, और प्रॉपर एक ट्रेनिंग के साथ अगर आप वर्कआउट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। फॉर दोज पेशेंट्स हु आर एल्डरली, में जनरली मेरे जो पेशेंट्स होते हैं जिनका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो चुका है या जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनको हमने ट्रीटमेंट पे रखा है, उनके लिए भी मैं यही कहती हूँ कि पहले आप वॉकिंग शुरू करिए तो आप ऐसे करिए कि आप 20 मिनट्स करो। ग्रेजुअली अगर आपको लगता है आपने स्टैमिना है, आप आगे कर सकते हो, तो धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। बट डेफिनेटली एक्सरसाइज के हिसाब से मुझे लगता है वॉकिंग करना, योगा करना, ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा ही जरूरी है फॉर बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल वेलबींग। और अगर आप 5 days अ वीक एक्सरसाइज करते हो तो इट विल डेफिनेटली कीप यू हेल्थ। बिल्कुल।
और अगर आंकड़ों की माने तो जो एनुअल नंबर ऑफ डेथ केसेस यानी सालाना जो डेथ्स हो रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के, जो 1990 में करीब 2.26 मिलियन यानी 2.26 मिलियन थे, 2020 में इनकी संख्या बढ़कर के 4.77 यानी 4.77 मिलियन हो गई है। उसी तरह से कोरोनरी हार्ट डिजीज रेट्स के भी इंडिया में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूरल यानी रूरल पॉपुलेशन में 1.6 टू 7.4% और सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन में जो कि काफी एक्सपोज्ड होते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के, वहां तो इसका प्रतिशत 1% से बढ़कर के 13.2 यानी 13.2% हो गया। यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के केस में इंडिया में ना कि अर्बन ही नहीं, रूरल पॉपुलेशन में भी काफी हद तक इजाफा देखा जा रहा है। इसलिए हार्ट को जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, उसको ये उसके हेल्थ के बारे में सजग रहना जरूरी है, उनके सिम्टम्स को पहचानना जरूरी है। और सबसे ज्यादा किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन, योगा और साथ ही साथ डॉक्टर्स की सलाह लेकर के रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, तो भी आप काफी हद तक अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। सो चलते चलते डॉक्टर तबस्सुम, आपके 20 सालों के अनुभव पे आप क्या हमारे ऑडियंस को सलाह देनी चाहेंगे, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो काफी सजग हो जाएं और अपने हार्ट हेल्थ को लेकर के सीरियस हो जाएं? हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी बिकॉज कोविड की वजह से भी जो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया है पॉपुलेशन में, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो हार्ट पे असर आए, तो अभी हम काफी पेशेंट्स देखते हैं जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं हार्ट ट्रबल लेके। तो मुझे वही लगता है कि हर छोटी सिम्टम्स जो आपको अपने डेली रूटीन से अफेक्ट कर रही है, या आपको वो चीज तकलीफ दे रही है कि आप अपना नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स दैट इज अफेक्टिंग यू समवेयर। प्लीज आप फिजिशियन या डॉक्टर को जाकर मिलें, अपने आप को अपना टेस्ट करवाएं, इवैल्यूएट करवाएं। ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, स्मोकिंग अवॉइड करिए, ड्रिंकिंग अवॉइड करिए। एवरीथिंग शुड बी इन अ मॉडरेशन। फॉर विमेन मैं बोलूंगी कि जैसे आप हर चीज को निग्लेक्ट ना करें, अपने थोड़ को बता कर उसकी जांच करवा लें। बढ़ रहा है, अभी 2030 में हम इसको और डबल द रेट में देखने वाले हैं। इसी के साथ डायबिटीज भी बहुत बढ़ रही है, तो हम डायबिटीज को ना भूलें, हमारे शुगर लेवल्स को चेक रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जैसे हम ब्लड प्रेशर है, जनरली मैंने देखा है लोग आते हैं बीपी हाई है, मेडिसिन थोड़े दिन लेते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है, वो बंद कर देते हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप बिना सलाह के डॉक्टर के बंद ना करें। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को इस चीज में इन्वॉल्व करें, उनकी राय लेना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से ही आप अगर अपना ट्रीटमेंट करें तो बेटर होगा। गूगल पे सर्च करना या खुद अपने हिसाब से मेडिसिन बंद करना, ये गलत है। Thank you so much, Dr. Tabassum Khan, for joining us today for this healthcare awareness, heart healthcare awareness series at MediCircle. We definitely hope कि हमने ऑडियंस को काफी हद तक रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया। कई बार हम ये इंफॉर्मेशन कई अनरिलायबल सोर्सेज से ढूंढ रहे होते हैं, बट मेडिसर्कल पे हम चाहते हैं कि आप सीधे डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस्ड एमिनेंट डॉक्टर्स की जबानी अपने हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स के हल जान सके, और किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके, इन्वेस्टिगेशंस टाइमली करके और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस ला करके आप कैसे एक अच्छे हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं, उनके राज जाने। सो कीप ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड टू मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर तबस्सुम फॉर जॉइनिंग अस।